मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ ये टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले विस्कोसिटी की डिफाइन है द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। फ्रिक्शनल इफेक्ट डिफरेंट लेयर्स का, फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स का फ्रिक्शनल इफेक्ट, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। यानी फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स मूव कर रही हैं, इनका फ्रिक्शनल इफेक्ट उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किसे करते हैं? ग्रीक लेटर है ईटा, इसे बोलते हैं, इससे विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा जो है ये ग्रीक लेटर है, हमारी जो ABC ब्रिटिश लैंग्वेज है उसका वर्ड नहीं है, बल्कि ये ग्रीक लेटर है। इसको कहते क्या है ईटा को? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी MCQ याद रखना। विस्कोसिटी के यूनिट, ईटा के यूनिट क्या होंगे? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। कहाँ से आते हैं यूनिट? ये स्टोक्स लॉ से आएंगे। नेक्स्ट स्टोक्स लॉ भी पढ़ते हैं, इधर बस याद रखें, यूनिट से ही डायमेंशन आ जाती है। तो फिर ईटा के यूनिट ये आगे MCQ इंपॉर्टेंट आता है। डायमेंशन क्या होती है ईटा की? यूनिट से आ जाएगी। किलोग्राम मैस का यूनिट है M डायमेंशन, मीटर लेंथ का यूनिट है L डायमेंशन, सेकेंड टाइम का यूनिट है T डायमेंशन। अब इसके बाद MCQs हैं। थिक टार एंड हनी हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इनकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, लार्ज होती है। शहद की और थिक टार, गाढ़ा शरबत कह लो, उसकी वैल्यू क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ज़्यादा। अब लिक्विड के केस में और गैसेस के केस में इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू स्मॉल होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है? डिक्रीज। यानी आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, तो पहले गाढ़ा था जैसे भी है, जैसे उसको टेम्परेचर देंगे वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। यानी लिक्विड को गर्म करने से, टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज करने से उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। फिर अगला MCQ है, विस्कोसिटी डिपेंड किस पे करती है? दो फैक्टर्स पे, नेचर ऑफ द फ्लूइड पे और टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड पे। नेचर किस तरह की है? वो लिक्विड है, वो हनी है, वो थिक टार है। नेचर पे डिपेंड करती है विस्कोसिटी और टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड पे। ये था विस्कोसिटी का टॉपिक। अब इसके बाद ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स, ड्रैग का मीनिंग ही अपोजिंग होता है, तो अपोजिंग फोर्स, ये ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं फ्लूइड्स के केस में। हालांकि बहुत सारी फोर्सेस हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी, और भी बहुत सारी फोर्सेस पड़ी, लेकिन ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? फ्लूइड्स के केस में। ड्रैग फोर्स की डिफाइन को समझने के लिए मैंने फिगर ली है। फिगर में एक पाइप है, पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, पाइप में एक स्फीयर कह लो, एक ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट सपोज करो इधर को मूव कर रहा है, ड्रैग फोर्स इसके अपोजिट एक्ट कर रही होगी। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी बॉडी की मोशन के अपोजिट एक्ट कर रही होती है। अगर बॉडी इधर को जाए, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होती है। तो ड्रैग फोर्स फ्लूइड्स के केस में इसका कॉन्सेप्ट आता है। कब ड्रैग फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर? जब वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करे, उसके ऊपर जो फोर्स, अपोजिंग फोर्स लगती है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। डिफाइन कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F और इंडेक्स में D लिखते हैं ड्रैग फोर्स को। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए FC लिखते थे, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए FG लिखते थे। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ की डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैग फोर्स को फाइंड करने के लिए हम स्टोक्स लॉ यूज करते हैं।
किसको फाइंड करने के लिए? ड्रैग फोर्स को फाइंड करने के लिए। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं, नेट फोर्स फाइंड करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं, इसी तरह ड्रैग फोर्स को फाइंड करने के लिए स्टोक्स लॉ यूज करते हैं। क्या है स्टोक्स लॉ? इसकी डिफाइन क्या है? इसकी डिफाइन इसी फिगर से आ जाएगी। द ड्रैग फोर्स एफ ऑन अ स्फीयर ऑफ स्पीड वी, एक स्फीयर है फ्लूइड में मूव कर रहा है जिसकी स्पीड वी है, थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इस फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा है और इस स्फीयर का रेडियस आर है। तो स्टोक्स लॉ की ये मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है, ईटा फ्लूइड की विस्कोसिटी है, आर स्फीयर का रेडियस है और वी उस इस स्फीयर की स्पीड है जो फ्लूइड में मूव कर रहा है। स्टोक्स लॉ की ये मैथमेटिकल फॉर्म है, पढ़ लेते हैं। एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ये फार्मूला हमें बताता है कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंड करती है और स्पीड ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करती है। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी स्फीयर की, ड्रैग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना रेडियस ज़्यादा होगा स्फीयर का उतनी ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। ये रिलेशन हमें बता रहा है। ये स्टोक्स लॉ की डिफाइन थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वो जो ऊपर हमने विस्कोसिटी के यूनिट और डायमेंशन देखी वो इस फार्मूला से आती है। कैसे आती है आइए देखते हैं। ये मैंने फार्मूला वही लिखा है स्टोक्स लॉ का। अब हम देखेंगे कि यूनिट कैसे आ जाते हैं ईटा के और ईटा की डायमेंशन कैसे आ जाती है। तो अगर हम इस फार्मूला को देखें, इसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा इधर ही रह गया, आर वी मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड हो गए। फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं और 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन की जगह पे ये पुट किया, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड होते हैं यूनिट, रेडियस के मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाकर -2। तो अगर हम ऊपर भी मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, अगर हम इनको सिंपलीफाई करेंगे तो मीटर -1 आएगा। इसी तरह सेकंड्स को भी अगर हम सिंपलीफाई करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे तो s-1 आएगा। ईटा के यूनिट हमने वाकई निकाल लिए, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। इसी यूनिट से डायमेंशन आ गई। वो डायमेंशन हमने देखी कैसी आई थी, तो ये डायमेंशन भी इसी फार्मूला से आई थी। ये था हमारा आज का टॉपिक विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ। इस पैराग्राफ में ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। विस्कोसिटी की डिफाइन और एमसीक्यूज पढ़े, ड्रैग फोर्स की डिफाइन और स्टोक्स लॉ की डिफाइन। अल्लाह हाफिज़।